अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एम्स टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो काफ़ी सालों से चल रहा है और एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में HVAC चिलर प्लांट टेक्नीशियन जो काफ़ी स्पेशल कोर्स है, और इसके साथ हम लोग AC टेक्नीशियन का भी कोर्स कराते हैं और आपका डक्टिंग का भी कोर्स कराते हैं, और साथ ही साथ HVAC में इंडिया में गल्फ़ में काफ़ी अच्छे भरमार में जॉब है। तो ज़रूर एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आएँ और थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब मज़ा लें। तो देखते हैं इसका थ्योरी क्या सिस्टम है। हेलो व्यूअर्स, HVAC सिंप्लीफाइड में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखेंगे HVAC सिस्टम के मेजर कंपोनेंट। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कंफर्ट जोन। किसी भी जोन को कंफर्ट कूलिंग के लिए 22 टू 26 डिग्रीज टेम्परेचर माना जाता है और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% से 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ऑक्यूपाइड जोन का कंफर्ट टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री RH पर डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे HVAC सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो HVAC सिस्टम को एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं प्रॉपर कूलिंग के लिए। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग का सिस्टम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ पर इस बिल्डिंग में लगा हुआ है कूलिंग टावर, चिलर, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, फैंस और जिसकी सप्लाई एयर डक्ट। अब हम देखते हैं तो पहला एक रिक्वायरमेंट होता है चिलर। चिलर इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। चिलर में प्राइमरी कूलिंग रेफ्रिजरेंट के द्वारा की जाती है, जिसमें कूलिंग टावर का रिक्वायरमेंट कंडेंसर के हीट रिजेक्शन के लिए किया जाता है। बॉयलर्स उस जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर हमें कूलिंग की नहीं हीटिंग की आवश्यकता होती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट जहां पर हीटिंग की होती है। चिल वाटर सिस्टम में एयर हैंडलिंग यूनिट पानी के द्वारा ठंडा किया जाता है। स्टैंडर्ड एयर हैंडलिंग यूनिट के पार्ट्स होते हैं फैन, कूलिंग कॉइल, प्री फिल्टर एंड बैक फिल्टर। वेरिएबल एयर वॉल्यूम बॉक्सेस सप्लाई एयर डक्ट में लगाते हैं जोन कंट्रोल के लिए, जो एयर डक्ट और एयर टर्मिनल्स में लगते हैं। अब हम देखते हैं HVAC सिस्टम कंपोनेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है जिसके द्वारा सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। सेंसर, कंट्रोलर डिवाइस एंड एक्चुएटर्स। कंट्रोलर जो कि रूम थर्मोस्टेट होता है, उसे एक जोन कंट्रोल किया जाता है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की कंट्रोल के लिए हमें आवश्यकता होती है थर्मोस्टेट, प्रेशर गेज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, फ्लो स्विच। कंट्रोलर जो है BMS, DDC कंट्रोल पैनल एंड मेन कंट्रोल पैनल। एक्चुएटर, मोटराइज्ड डैम्पर, 2-वे वाल्व, 3-वे वाल्व्स एंड वेरिएबल स्पीड ड्राइव। एयर हैंडलिंग यूनिट कंट्रोल। एयर हैंडलिंग यूनिट के पार्ट्स की कंट्रोलिंग के लिए सबसे पहले एयर हैंडलिंग यूनिट के पार्ट्स को जानना ज़रूरी है। एयर हैंडलिंग यूनिट के पार्ट्स जो कि मैंने पहले भी बताया है होते हैं फैन, फिल्टर, प्री फिल्टर एंड कूलिंग कॉइल, सप्लाई एयर डैम्पर, रिटर्न एयर डैम्पर एंड फ्रेश एयर डैम्पर। एयर हैंडलिंग यूनिट में इलेक्ट्रिकल हीटर भी लगाया जाता है आवश्यकता के हिसाब से। इन सारे पार्ट्स को MCC और DDC के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।